हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो यार देखो, बहुत बहुत सॉरी, इतनी दिनों तक मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। कैसे कहूँ, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अब देखो यार, जो हो गया तो उसको पीछे रखते हैं। अगेन बहुत बहुत सॉरी बोल दिया मैंने। तो अब अपन जो हमारा लेक्चर वो जो चल रहा था नेशनल इनकम, उसी नेशनल इनकम यूनिट को पिक कर रहे हैं हम। उसी नेशनल इनकम यूनिट में हमने क्या डिस्कस कर लिया था? हमने डिस्कस कर लिया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारा हो गया था। जो हमारा सेकंड चैप्टर है, हम क्या ले रहे थे, हम रेफरेंस बुक को मान के चल रहे थे, वीके हो रही। तो हमारा उसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब सेकंड चैप्टर के बाद हमारा जो थर्ड चैप्टर पिक कर रहे हैं, कह सकते हो कि यार अभी हमने सिर्फ बेस बनाया था। तो हमारा सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था। सेकंड चैप्टर में क्या था, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि क्या बेसिक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मतलब आपके जो +2 लेवल पर या 12 लेवल पर, और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, वैसे आप लोग को तो फ़ायदा नहीं होगा उतना न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, बट फिर भी हम तो वैसे भी, मैं तो वैसे ही हमेशा कहता हूँ कि ऐसे पढ़ाई करो कि यार तुम्हारा 12 के बाद तक काम आए, या फिर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड या प्रैक्टिकल लर्निंग करो। तो रेदर देन कि हम उस एजुकेशन पॉलिसी का वेट करें कब आएगी, तो हम खुद भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं पहले से ही। ज़रूरी नहीं हम किसी चीज़ का वेट करें उसके बाद वो चीज़ों को अप्लाई करें, तो हम खुद भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं। चलो अपने टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था तुम लोगों को कि जो हमने डिस्कस कर लिया था वो था हमारा क्या, बेसिक्स। अभी तक हमने चैप्टर में क्या डिस्कस किया, बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा क्लियर हो गया था, ठीक है। अब हमें डिस्कस क्या करना है? अब हमें जो डिस्कस करना है वो हमारा टॉपिक है क्या, नेशनल इनकम की यूनिटी चल रही है। कह सकते हम नेशनल इनकम में कोर में जा रहे हैं। कोर मतलब क्या होता है कि हम जो मेन चैप्टर पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम का, कि कैसे काम करती है नेशनल इनकम को, कौन रिकॉर्ड करता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग भी कहा जाता है। अकाउंटिंग क्यों? बिकॉज बेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी ट्रांजेक्शन को, कंट्री की इनकम को मेजर कर रहे हैं, ओवरऑल इनकम कितनी जनरेट हो रही है, वो वाली बात हो रही है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर नेशनल इनकम होता क्या है, आपने ये क्लियर नहीं किया। तो बेटा सबसे पहले वही टॉपिक हमारा है कि नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है। तभी हमने आज का टॉपिक पिक किया है कि नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट, कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इनकम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। बिकॉज हमको पता है कि ये चीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई इंडिविजुअल इनकम तो है नहीं, बट आप ये जरूर समझ सकते हो कि यार जैसे आपकी इनकम होती है वैसे हम पूरे देश की इनकम काउंट कर रहे हैं, तो हमारी नेशनल इनकम होती है। बट इतनी सिंपल नहीं है। सिंपल नहीं है तो अपन इसको डिटेल में आगे पढ़ते हैं। अब जैसे मैं स्लाइड्स आगे करता जाऊंगा, स्लाइड में तुमको थोड़ा बहुत राइट करके दिखाऊंगा, ठीक है। अगर ये वाला मेथड सही नहीं लग रहा है तो मेरे को बताना, मैं थ्रो बोर्ड भी पढ़ा दूंगा। अपन बीच बीच में एनिमेशन भी डालेंगे, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग रहे उससे। अब पुराना यार, अगेन मैं बहुत टाइम हो गया, अपन को गैप हो गया इस चीज़ में। अपन ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज हम वीडियोज़ को डाल पाएँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात आती है कि यार कि नेशनल इनकम है क्या। तो नेशनल इनकम की अगर डेफिनेशन पे जाओगे तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या बोलती है? देखो, डेफिनेशन से मेन पर्पस ये नहीं है कि हम डेफिनेशन के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, नहीं। हम डेफिनेशन के थ्रू के और डिटेल में जाएंगे, उसको समझेंगे हम। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? हमारी डेफिनेशन कहती है कि फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। अरे ये क्या बोल गए सर, फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम हम पढ़ के आए क्या? नहीं पढ़ के आए, तो समझो फैक्टर इनकम क्या होती है। हम तोड़ के पढ़ेंगे इस पूरी डेफिनेशन को। हमने जो डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर, इसको हम तोड़ेंगे। इसमें हमें कुछ वर्ड्स जो हमें पहले क्लियर करने पड़ेंगे, तभी हमें और बेटर समझ में आएगी वो चीज़। जैसे क्या है डेफिनेशन, पहले मैं एक बार बोलता हूँ। फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। अब बेटा पीरियड क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने पढ़ा था इसके पहले वाले चैप्टर में, जिसकी वीडियो नहीं देखी जिसने, वो जाके देखो। हमने क्या देखा था कि स्टॉक और फ्लो दो वेरिएबल होते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मेजर करना होता है, उनको मेजर करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पर और पीरियड ऑफ टाइम पर। तो यहाँ पर किसकी बात हुई? यहाँ पर बात हुई पीरियड की। तो यहाँ जो पीरियड आ रहा है, दैट मीन्स कि जो इनकम है ये क्या है? फ्लो है। ये तुमने पढ़ा ही था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इनकम फ्लो होती है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, एक जगह से दूसरी जगह तक, ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी। तो हमने क्या देखा कि फैक्टर इनकम क्या है ये देखना है हमको। अकाउंटिंग पीरियड समझते हो तो मेन इस डेफिनेशन में हमको दो चीज़ मिली जो हमें डिस्कस करनी है। एक फैक्टर इनकम, ये वाली चीज़, और एक हमें क्या डिस्कस करना है कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं। ये दो चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। अदरवाइज हमारी डेफिनेशन में हमें सब क्लियर है कि यार अर्न मतलब क्या होता है, कमाई गई इनकम है, फ्री पॉकेट में कहीं से इनकम नहीं आ रही है, तो वो भी समझेंगे क्या होता है। तो आज का टॉपिक हमारा किस पे है? फैक्टर इनकम पर। फैक्टर इनकम हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज बेटा मैं छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके लिए बेटर हो, आप छोटी सी वीडियोस देखो और आपको क्लियर हो जाए वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। फैक्टर इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन को हमने तोड़ा है, अभी हमें नेशनल इनकम क्लियर नहीं हुआ। सिर्फ डेफिनेशन पे जाओगे तो क्या कि यार जो नॉर्मल रेसिडेंट्स लोग हैं
कौन होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। वो जो कमा रहे हैं फैक्टर इनकम, उनको काउंट करना है फैक्टर इनकम पूरी जो कि अकाउंटिंग पीरियड में आ रही है, बस ये हमारा काम है। चलते हैं अपन फैक्टर इनकम की तरफ। फैक्टर इनकम क्या होता है? देखो नाम पे जाओ सीधे, हमारी इकोनॉमिक्स बायोलॉजी की तरह नहीं है, टफ इतनी टिपिकल नहीं है तो हम नहीं समझ पाए। तो हमें ये समझना है कि वर्ड क्या कह रहा है। वर्ड क्या कह रहा है? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम, ध्यान करो इकोनॉमिक्स में कुछ पढ़ा था फैक्टर से रिलेटेड, हमने कुछ पढ़ा है क्या? फैक्टर क्या होता है? हमने पढ़ा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? अगर मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको बोलूँ तो क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। वैसे एक प्रोड्यूसर है, मान लो कोई प्रोड्यूसर है, वो दो चीजें यूज करता है। क्या यूज करता है? एक यूज करता है फैक्टर इनपुट, जैसे मैं लिख देता हूँ इधर, एक क्या यूज करता है वो? फैक्टर इनपुट। और दूसरा क्या यूज करता है वो? नॉन फैक्टर इनपुट। अब ये 11 का थोड़ा सा है, पर 11 जरूरी नहीं है, हम फिर भी थोड़ा समझ ले रहे हैं। फैक्टर इनपुट क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बोला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या है तुम्हारा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर इनपुट। दूसरे होते हैं तुम्हारे क्या? नॉन फैक्टर इनपुट। नॉन फैक्टर इनपुट, नॉन फैक्टर इनपुट क्या होते हैं? ये जो मैं पता है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह तो है, बट क्या मैं इसके बेसिस पे सामान बना सकता हूँ, प्रोडक्शन कर सकता हूँ? नहीं। अल्टीमेटली मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए होगा, बट जो रॉ मटेरियल जा रहा है किसी के पास, वो एज अ पेमेंट जा रहा है, तो वो भी तो किसी ना किसी को और पेमेंट करेगा। मतलब कि जैसे रॉ मटेरियल मैंने खरीदा था, मान के चलो सैनिटाइजर बनाने के लिए, उसमें अल्कोहल यूज होता है, ठीक है, अभी डिमांड ज़्यादा है तो मैं सैनिटाइजर की मैंने फैक्ट्री खोल ली, तो जो उसमें तुम्हारा क्या यूज हो रहा था? अल्कोहल यूज हो रहा था। अल्कोहल के लिए मैंने पे किया होगा किसको? जो वो सप्लायर होगा। अब वो फिर स्प्लिट करेगा उसको किसके बीच में? तुम्हारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। तो ये वाली बात आ रही है। तो एक होता है तुम्हारा फैक्टर इनपुट, एक होता है नॉन फैक्टर इनपुट। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर फैक्टर लिखा हुआ है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब किसकी बात हो रही है? फैक्टर इनपुट की बात हो रही है। अब फैक्टर इनपुट कौन कौन से होते हैं? फैक्टर इनपुट क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार होते हैं तुम्हारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब आपने बोल दिया सर ठीक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो ये होते हैं, तो इन्हीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर, और ध्यान करो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो फैक्टर इनपुट होते हैं इनके ओनर कौन है? इनके ओनर थे हमारे कौन? हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये हमको नहीं, मतलब प्रोड्यूसर को क्या देता है? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, उसके बदले में उसको क्या मिलती है? इनकम। यार सीधी सी बात है, अगर आप किसी को कोई चीज दे रहे हो तो बदले में कुछ तो लोगे, तो यही है फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम नहीं है, अभी अपन वो भी समझेंगे ट्रांसफर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम क्या होती है? जो इनकम जनरेट हो रही है किसी फैक्टर सर्विसेज पर। फैक्टर सर्विसेज क्या? आपने लैंड की सर्विस दी, आपने लेबर की सर्विस दी, आपने किसी को कैपिटल दी, आपने अपने बिजनेस में इवन खुद ही क्यों ना मेहनत लगाई है, उसको अपन एंटरप्रेन्योर बोलते हैं या एंटरप्राइज, ठीक है। तो ये जब आप दे रहे हो तो क्या हो रहा है? आपको बदले में कुछ मिलना चाहिए, क्यों? बिकॉज आप तो सर्विस दे रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा बदले में? कुछ पेमेंट मिलेगी, उसी पेमेंट को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। सीधी सी बात, जो इनकम जनरेट हो रही है फैक्टर सर्विसेज पर, फैक्टर सर्विसेज किसके पास होती हैं? हाउस होल्ड सेक्टर के पास। वो किसको देता है? ये देता है प्रोड्यूसर सेक्टर को, और प्रोड्यूसर सेक्टर इसकी हेल्प से क्या करता है? प्रोडक्शन करता है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो यही जो इनकम पे करेगा प्रोड्यूसर किसको? हाउस होल्ड को, बिकॉज उसने सर्विस यूज करी, इसी को बोलते हैं अपन फैक्टर इनकम। जैसे लैंड पर क्या जाएगी? लैंड पर जाएगा रेंट। लेबर पे क्या जाएगा? लेबर पे जाएगा वेजेस और सैलरी, ठीक है। मतलब कि सबकी पेमेंट बता रहा हूँ मैं, पेमेंट क्या क्या होती है। कैपिटल पे क्या जाएगा? अगर आप किसी को कैपिटल देते हो तो बदले में आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट। अगला क्या होगा? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, अगर मैं खुद अपने बिजनेस में मेहनत कर रहा हूँ तो मैं लास्ट में क्या उठाता हूँ? मैं उठाता हूँ एट लास्ट प्रॉफिट। तो ये वाली बात होती है। तो हमने समझ लिया लैंड, लेबर, कैपिटल और इन पर जो इनकम जनरेट हुई उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। और क्या आ जाती है? रेंट वगैरह, वेजेस और सैलरी। सिर्फ वेजेस और सैलरी नहीं मिलती एम्प्लॉइज को, कंपनसेशन बोलते हैं उसको अपन, तो वो भी देखेंगे क्या होता है। उसके बाद क्या था? उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि कैपिटल पे इंटरेस्ट जनरेट होता है। तो इन सब को अपन क्या करेंगे? तो हमें क्या करना है? इसी देश में, मतलब हमारे इंडिया में नेशनल इनकम निकाल रहे हैं ना बेटा, तो नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो इन्हीं सारी इनकम को काउंट कर देंगे, एग्रीगेट कर देंगे, साथ में ले लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? फैक्टर इनकम। पूरी फैक्टर इनकम काउंट हो जाएगी। और यही किसकी लेनी है? बस नॉर्मल रेसिडेंट्स की। तो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, ठीक है। बट इससे पहले एक और चीज हमारी रह गई क्या, कि सर आपने एक चीज बोली थी ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम क्या होती है? देखो फैक्टर इनकम क्या होती है? टू साइडेड होती है। टू साइडेड क्यों? बिकॉज देखो हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को क्या दिए थे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो बदले में इनको कुछ मिला था क्या? फैक्टर इनकम। ये चीज की बात करी मैंने, ठीक है। बदले में इनको क्या मिला? फैक्टर इनकम मिला। बट लेकिन बात आ रही सर कि अब एक और इनकम होती है कि जो हमें बिना कुछ करे मिल जाती है। जैसे
आपके पापा आपको पॉकेट मनी देते हैं तो वो वाली बात हो गई। जैसे मेरे को मान के चलो, मैं आप में से कोई बहुत अच्छा पढ़ने लगा तो आपको कॉलेज से स्कॉलरशिप मिल गई, तो यार आप बोलोगे सर कॉलेज की स्कॉलरशिप हमको अच्छा पढ़ने से मिली है, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, बट वो नॉन इकोनॉमिक है, बट आपको जो पैसा मिल रहा है स्कॉलरशिप के फॉर्म में वो इकोनॉमिक है, तो वो अगेन वन साइडेड हुआ। आपने कुछ उनको दिया था क्या फैक्टर सर्विसेज में से? नहीं। आपको क्या मिल गया? स्कॉलरशिप बढ़िया मिल गई, ठीक है, फ्री में पढ़ सकते हो आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बाहर स्कॉलरशिप के बेसिस पर, तो वो भी क्या है? ट्रांसफ़र इनकम। तो अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कि यह ट्रांसफ़र इनकम क्या है, कि ट्रांसफ़र इनकम होती क्या है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र इनकम मैंने यहाँ लिख दिया, बिकॉज बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये समझोगे तो आपको पता चलेगा कि देश में जब बात होती है फैक्टर इनकम या ट्रांसफ़र इनकम की, तो वो होती क्या है बेसिकली, ठीक है। तो ट्रांसफ़र इनकम क्या हुआ? मैंने बोला कि मान के चलो कोई एक अमूल करके एक बंदा है, मतलब एक पर्सन है अमूल्य, ठीक है, अमूल कोई पर्सन है, उसको फ्री में स्कॉलरशिप मिली, तो क्या हुआ? वन साइड हुआ, सिर्फ एक साइड से पेमेंट आई, ठीक है। उसके कॉलेज ने उसको स्कॉलरशिप दे दी, ठीक है, उसके कॉलेज ने उसको स्कॉलरशिप के बदले में वो कुछ भी नहीं दे रहा, बदले से यहाँ कुछ नहीं जा रहा, तो सीधी सी बात है कैसी? वन साइडेड, और ये अनअर्न्ड है। अब आप बोलोगे सर उसने कमाई थी मेरिट लाके, मैं मान रहा हूँ बेटा अगेन, बट लेकिन वो इकोनॉमिक सेंस की बात नहीं हो रही, इसमें कुछ भी फैक्टर सर्विसेज उसको प्रोवाइड नहीं करी। तो बिना फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करके जब आपको कोई इनकम मिल जाती है उसको बोलते हैं क्या? ट्रांसफर इनकम। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें और आती है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन कौन देता है? ओल्ड एज पेंशन हमको पता है कि गवर्नमेंट इसको देती है, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, जो नहीं कमा पाते हैं, उनको हम क्या करते हैं? कुछ एक अमाउंट पे करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर पाए, तो उसको बोलते हैं ओल्ड एज पेंशन। बेटा अगेन ये कौन सी पेंशन नहीं है? रिटायरमेंट पेंशन नहीं है। कौन सी पेंशन है? ओल्ड एज पेंशन। अब हमने उनसे कुछ सर्विसेज ली थी क्या कि यार आप ओल्ड एज पेंशन है आप ले लो, फिर आप काम करना हमारे इधर, बिकॉज ऑलरेडी वो काम नहीं कर पा रहे तभी तो पेमेंट दे रहे हैं, मतलब फ्री की इनकम दे दी उनको। तो ये क्या रहती है? अनअर्न्ड और वन साइडेड। और फैक्टर इनकम क्या होती है? टू साइडेड। और एक बात बताओ बेटा, फैक्टर इनकम कब जनरेट होती है? जब कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगा। फैक्टर इनकम कब जनरेट होगी? जब कुछ ना कुछ हमारा प्रोडक्शन होगा। दैट मीन्स क्या मैटर करती है सोसाइटी में? फैक्टर इनकम। क्योंकि जो बंदा ट्रांसफर इनकम दे रहा है तो पहले वो कहीं ना कहीं से फैक्टर इनकम कमा रहा होगा। इस पर थोड़ा सोचना कि अगर फैक्टर इनकम ही अगर सोसाइटी में जनरेट नहीं हो रही है तो ट्रांसफर इनकम तो कोई वजूद ही नहीं होता वहाँ पर, ठीक है। तो फैक्टर इनकम बहुत मैटर करती है, और फैक्टर इनकम हमको पता है अगर फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है दैट मीन्स प्रोडक्शन हो रहा होगा, और दैट मीन्स प्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा तो फैक्टर इनकम भी जनरेट नहीं होगी। कुछ फ्री पॉकेट में नहीं कमा रहे वाली इनकम, हम मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए हम कुछ दे रहे हैं, उसके बदले में हमको कुछ पेमेंट मिल रही है, तो वो होती है फैक्टर इनकम। अब सपोज मैं आपको रियल का एक एग्जांपल बताता हूँ कि कभी कभी सरकार, जैसे अभी के टाइम पर क्या हो रहा है कि सरकार ट्रांसफ़र कर रही है 2000 रुपीज़ या ऐसा कुछ डायरेक्टली उनके अकाउंट में, क्योंकि जो बहुत इकोनॉमिकली वीकर है सोसाइटी में उनको हम क्या कर रहे हैं? पैसे दे रहे हैं डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में। अब ये क्या हुई? इनकम हुई पहली बात। ये वाली इनकम क्या है? हमारी ट्रांसफ़र इनकम, क्योंकि क्या है अगेन ये वन साइडेड इनकम है। बट आप बोलोगे सर ये तो नहीं देनी चाहिए, बट यार बेटा ये वाली बात समझो कि अभी के टाइम पर ये ज़रूरी है कि हम उनको हेल्प करें किसी भी तरीके से, बट है तो वो ट्रांसफ़र इनकम, ये याद रखना, फैक्टर इनकम नहीं है, ठीक है। फैक्टर इनकम कब होगी? जब प्रोडक्शन होगा। और सोसाइटी में क्या मैटर करता है बेटा? प्रोडक्शन मैटर करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का भी प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वही अल्टीमेटली चीज़ मैटर करती है। तो आज हमारा यही था फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। हम शॉर्ट वीडियोस रखेंगे, शॉर्ट वीडियोस के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम ट्राई करेंगे गैप ना हो बिल्कुल। चलो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।